हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं हमारी क्लास 12th इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज। इट मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये जो मॉडल पेपर है ये आरबीएससी के द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो एमसीक्यूज दिए गए हैं ये एमपी बोर्ड, सीजी बोर्ड और आरबीएससी बोर्ड सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो फर्स्ट नंबर की जो इंग्लिश है जिसका नाम था फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो का जो पहला ही चैप्टर था जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसमें जो टीचर के बारे में बात की गई है तो वो टीचर कौन है। हु इज द टीचर इन द स्टोरी, स्टोरी में टीचर कौन थे? फ्रांस थे, हाउजर थे, एम हेमेल थे या वॉस्टर थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा एम हेमेल। जी हाँ, एम हेमेल। तो इसका राइट आंसर होगा एम हेमेल। तो मतलब कि एम हेमेल ही टीचर थे। किसके टीचर थे? फ्रांस के टीचर थे जो कि फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते थे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा सी वाला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा सी। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ ना? चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कह रहे हैं, मुकेश वांट्स टू बी अ, मुकेश क्या बनना चाहता है? डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन या मोटर मैकेनिक? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा डी, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये लॉस्ट स्प्रिंग नंबर का जो लॉस्ट स्प्रिंग का जो चैप्टर है आपका सेकंड वाला, उससे लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मोटर मैकेनिक। तो मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों डी। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर की क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड नंबर की क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स ऑल वी हैव टू ब्रेक इज फियर इटसेल्फ। तो ऑप्शन आपके सामने, ए फियर, फेस, फाइट, फन। तो इसका राइट आंसर होगा फियर। जी हाँ, ए इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए वाला होगा, फियर वाला। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। हाउ मच मनी डिड द पैडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैंस कॉटेज। ठीक है, तो वो जो पेडलर था उसने ओल्ड मैंस की कॉटेज से कितना पैसा चुराया था? ठीक है, कितना पैसा इस पेडलर ने चुराया था? देखिए 10 क्रोनस, 30 क्रोनस या 50 क्रोनस या 80 क्रोनस। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये द रेड ट्रैप से लिया गया है और इसका आंसर आपको भी पता होगा, मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा आपका बी वाला, 30 क्रोनर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी है, 30 क्रोनर। तो मतलब कि जो पेडलर था, पेडलर किसके यहाँ पर रुका हुआ था? ओल्ड मैन के यहाँ पर रुका हुआ था, नाइट स्टे करी थी और उस ही ओल्ड मैन के यहाँ से इसने 30 क्रोनर्स को चुरा लिए थे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी है, 30 क्रोनर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग। पूरी जो दुनिया है वो कुछ भी नहीं है लेकिन एक बड़ी क्या है? फॉरेस्ट है, जंगल है, रेड ट्रैप है, टूरिस्ट प्लेस है या हेडेक है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों रेड ट्रैप। जी हाँ, बी। तो मतलब ये चैप्टर का नाम ही था द रेड ट्रैप और वो जो पेडलर था, पेडलर को ख्याल आता है, वो थिंक करता है, थॉट आता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो पूरा का पूरा एक रेड ट्रैप है, क्योंकि उसका काम ही रेड ट्रैप बेचना था। वो चूहेदानी बेचा करता था, रेड ट्रैप बेचा करता था और ऐसे ही उसको एक ख्याल आता है कि जो वर्ल्ड है वो भी पूरा एक रेड ट्रैप है और हम इसमें फंसते चले जा रहे हैं चूहे की तरह। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका बी, रेड ट्रैप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Which medicine was available to improve the health conditions of the people of the चंपारण विलेज? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये इंडिगो चैप्टर से लिया गया है, जो कि गांधी जी वाला था, इंडिगो। तो देखिए कौन सी मेडिसिन अवेलेबल थी हेल्थ के लिए, हेल्थ कंडीशन में इंप्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए चंपारण के गांव के जो लोग थे वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए कौन सी दवाएं वहाँ पर उपलब्ध थी? तो देखिए कस्टर ऑयल थी या कुरेन थी या सल्फर ऑइंटमेंट थी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। जी हाँ, ये सारी मेडिसिन, 3 तरह की मेडिसिन वहाँ पर अवेलेबल थी, तो इनसे ही ट्रीटमेंट किया जाता था चंपारण विलेज में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा डी वाला, ऑल ऑफ दिस। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पोएटेस कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू। पोएटेस अपनी मदर के फेस को किससे कंपेयर करती है? लेट विंटर्स मून से या कॉर्प्स से या बोथ ए और बी या फिर नन ऑफ दिस? तो बच्चों वो लेट विंटर्स मून से भी कंपेयर करती है और कॉर्प्स से भी कंपेयर करती है। एक तरफ तो उसने पहले उसको कॉर्प्स से कंपेयर किया और दूसरे स्टेंजा में लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया। तो राइट आंसर होगा हमारा सी वाला, मतलब कि बोथ ए एंड बी। कौन सा राइट आंसर होगा हमारा? ये सी वाला राइट आंसर होगा, मतलब कि ए और बी दोनों ही सही हैं। तो राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा सी, मतलब कि वो जो पोइटेस है जिसका नाम कमला दास था, मतलब ये जो चैप्टर है माई मदर एट 66 वाला सा क्वेश्चन लिया गया है, माई मदर एट 66।
पोइट्री का फर्स्ट ही चैप्टर है। तो वो जो पोइटेस मतलब कि कमला दास रहती है, अपनी मदर को कॉर्प्स से भी कंपेयर करती है उनके फेस को, और दूसरे स्टेंजा में वो लेट विंटर्स मून से भी कंपेयर करती है। तो राइट आंसर होगा हमारा सी वाला। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आईज मीन्स। तो वो पेपर सीमिंग जो बॉय था, चूहे की तरह उसकी लाल आंखें थी, उसका मतलब क्या है? द बॉय इज कैसा था? अनप्लेजेंट लुकिंग था, थिन एंड वीक था, कनिंग था, स्लाई एंड सीक्रेटिव था। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी वाला, थिन एंड वीक। मतलब कि वो दुबला पतला था और कमजोर था, इसीलिए उसको पेपर सीमिंग बॉय कहा जा रहा था। मतलब कि वो जो लड़का था वो थिन एंड वीक था। तो राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, क्लियर हुआ ना? ओके। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हु कंपोज द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम को किसने कंपोज किया है? तो देखिए पैब्लो नेरुदा इसका राइट आंसर होगा, ए वाला। आपने रीड किया होगा तो आपको पता होगा, पैब्लो नेरुदा इसके राइट आंसर है कीपिंग क्वाइट के। ठीक है, ए वाला इसका राइट आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पावरिंग फ्रॉम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, तो इसका राइट आंसर आपको भी पता होगा, बी वाला। जी हाँ बच्चों, यही इसका राइट आंसर है, द हेवंस ब्रिंक। ये इसका राइट आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज आंट जेनिफर। तो आंट जेनिफर किस तरह की लेडी थी? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने, बोल्ड था, ब्यूटीफुल थी, या टिमिड कांट से। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी वाला, टिमिड। मतलब वो डरपोक थी। कैसी थी? टिमिड थी। टिमिड मतलब कि डरपोक थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका सी वाला। अब आ जाते हैं हम 12 नंबर के क्वेश्चन पे। तो देखिए 12 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, अल्सेज एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स वर ऑक्यूपाइड बाय। अल्सेज और लॉरेन को कब्जा कर लिया गया था, हथियार लिया गया था, किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा, पोलैंड के द्वारा, या पर्शिया के द्वारा। जल्दी से राइट आंसर कैसे करें? मतलब अल्सेज एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स वर ऑक्यूपाइड बाय। तो मतलब कि अल्सेज एंड लॉरेन जो जो जिले थे, जो डिस्ट्रिक्ट थे, जिनको हथियार कब्जा कर लिया गया था, ऑक्यूपाई कर लिया गया था, किसके द्वारा? जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर होगा आपका पर्शिया के द्वारा। किसके द्वारा? पर्शिया के द्वारा। तो राइट आंसर होगा इसका पर्शिया, क्योंकि जो अल्सेज और लॉरेन थे, ये फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट थी जिनको पर्शियन ने कब्जा कर लिया था, पर्शिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो राइट आंसर होगा हमारा डी वाला। ठीक है, पर्शिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से मैंने 1 से लेकर 12 तक के सारे एमसीक्यूज को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।